का हमारा मुद्दा है नाथ करेंगे राहुल का काज। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस विशेष रिपोर्ट को देखिए। राहुल गांधी से मिले कमलनाथ, करीब 30 मिनट चली मुलाकात, राजनीतिक मुद्दों पर हुई बात, नाथ करेंगे राहुल का। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को दिल्ली में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। करीब 30 मिनट तक चली इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच देश और मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालात और मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद सियासी हलकों में चर्चा जोरों पर है कि कमलनाथ को केंद्रीय राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्रों की माने तो कमलनाथ को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। सही कहा आपने कि कमलनाथ जी प्रदेश के सबसे वरिष्ठतम नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने बहुत सारी जवाबदारियां संभाली हैं। जैसे केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया था, राष्ट्रीय महासचिव के रूप में उन्होंने कई प्रदेशों में जिम्मेदारियां संभाली हैं। तो कमलनाथ जी के अनुभवों का लाभ लेने के लिए संभवतः एआईसीसी विचार कर सकती है। कांग्रेस में जल्द ही 6 से 7 महासचिव बनाए जाने हैं। राहुल और कमलनाथ की मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कोई किसी से मिले, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भाई ये उनका काम है, मुलाकात हो न हो, वो नाराज बने रहें न बने रहें, हमें क्या अंतर पड़ता है। हमने तो छिंदवाड़ा में एक एक बूथ पर कमल खिलाया है और सदस्यता अभियान में एक एक बूथ पर और जो शेष बचा होगा वहाँ भी कमल खिला देंगे। कमलनाथ लगातार दिल्ली और मध्य प्रदेश में सक्रिय है। ये संकेत है राजनीतिक पिच पर उनके फिर से मजबूत होकर बल्लेबाजी करने का। क्या इस पारी में नाथ सिर्फ राहुल काज करेंगे या फिर प्रदेश की सियासत में भी उनका दखल पहले से ज्यादा देखने को मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा है नाथ करेंगे राहुल का काज। तो राहुल का काज यानी राहुल का काम क्या कमलनाथ करने जा रहे हैं? लंबे अरसे से चर्चा चलती रही कि आखिर कमलनाथ जी के पास कौन सी नई जिम्मेदारी होगी। तो वो लाइन अब दिखाई दे रही और कहते हैं राम काज कीने बिना मुँहि कहाँ विश्राम। वैसे भी हनुमान के भक्त कहे जाते हैं, लेकिन ये राहुल का काज है यानी कांग्रेस का काज है। तो किस तरह करेंगे आज इसी को समझते हैं, क्योंकि राहुल गांधी से मुलाकात हो गई है कमलनाथ की, लंबे अरसे के बाद हुई है और मुलाकात के बहुत सारे मायने भी आज इन्हीं को तलाशेंगे हमारी खबर के जरिए। लेकिन उससे पहले कि हम चर्चा करें, जरा देख लेते हैं बंसल न्यूज के वो सुलगते 3 सेकंड। क्या दिल्ली में काम संभाल कर अब राहुल काज करेंगे ना? या विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभालेंगे नाथ? क्या दिल्ली वापसी पर मध्य प्रदेश की सियासत छोड़ेंगे कमलनाथ? तो ये वो तमाम सवाल है जिनके नज़दीक हम रहने वाले हैं और इसमें ये भी तलाशेंगे कि क्या मध्य प्रदेश छोड़ने की तैयारी है, दिल्ली में वापसी की तैयारी है। तो मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। आज के हमारे मेहमान हैं पंकज चतुर्वेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है सर। अवनीश बुंदेला जी है कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। और शैलेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर है, आपका भी बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी, बहुत अच्छे से आपने छिंदवाड़ा को समझा है। अक्सर हम छिंदवाड़ा की खबरों पर बने रहते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन राहुल गांधी से बहुत लंबे समय के बाद मुलाकात हुई है कमलनाथ जी की और अब वो आ भी रहे हैं वापस छिंदवाड़ा। तो क्या छिंदवाड़ा का काज किसी और को सौंप जाएंगे और राहुल के काज में लग जाएंगे कमलनाथ? देखिए, छिंदवाड़ा का काज तो कमलनाथ कभी नहीं छोड़ सकते। अमरवाड़ा उपचुनाव के बाद जो हालात बने थे और अचानक जो राजनीतिक फ्रेम से कमलनाथ हटे थे, अब उस फ्रेम में उनकी वापसी हो रही है, कह सकते हैं। और 2018 में जो कमलनाथ, उसके पहले जो स्थिति थी कमलनाथ की कि वो दिल्ली की राजनीति करते थे और छिंदवाड़ा की राजनीति करते थे, छिंदवाड़ा को केंद्र शासित जिला कहा जा सकता था। तो अब ये स्थिति फिर बन रही है, क्योंकि वो 2018 से 2024 तक यहाँ पर रहे और जो नतीजे आए और फिर जो संगठन के हालात बने, तो उनके लिए ये कंफर्टेबल नहीं रहा। और फिर उनकी जो बीजेपी में जाने की अफवाहें उड़ी, उसके बाद भी जो उनकी जो व्यक्तिगत छवि थी उस पर भी असर आया। तो अब देखिए, दिल्ली में वो ज़रूर चाहेंगे कि इस स्थिति में आए कि वो दिल्ली की राजनीति करें, केंद्रीय संगठन में कोई महत्वपूर्ण पद लें और छिंदवाड़ा पर फोकस करें।
और जीतू पटवारी भी उनके साथ थे आज मुलाकात के दौरान, तो निश्चित रूप से ये बात हुई होगी और इस फार्मूले पर बात बनी होगी। जी मनोज जी बिल्कुल, और ये भी समझना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली की राजनीति रास भी आती है कमलनाथ जी को, जब जब वो दिल्ली में रहे तो बड़े सक्रिय रहे। पंकज जी, अब दिल्ली से लेके मध्य प्रदेश तक दिखाई देंगे कमलनाथ जी, भले आप कुछ भी कहते रहिए। राहुल गांधी जी से मुलाकात हो गई, आजकल बड़े उत्साह में है राहुल जी, और राहुल जी की ऊर्जा कमलनाथ जी को मिल गई। देखिए मनोज जी, ये विषय विशद रूप से कांग्रेस पार्टी का है कि कमलनाथ जी या जितेंद्र भाई पटवारी जी या जितेंद्र जी भंवर या जो भी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो किन भूमिकाओं में रहते हैं, किसको काम मिलता है, किसको आराम मिलता है। पर जैसी स्थिति श्रीमान कमलनाथ जी की मध्य प्रदेश में फ्लॉप राजनेता के रूप में रही, 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हारने के बाद से कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से लगातार पराजय देखी, और विधानसभा चुनाव में भयंकर पराजय, लोकसभा चुनाव में नकुलनाथ जी कमलनाथ जी दोनों की एक साथ पराजय, अमरवाड़ा के उपचुनाव में कमलनाथ जी की पराजय, कहा जाता था कि छिंदवाड़ा अवैध गढ़ है, और निश्चित तौर पर था भी। कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी, मुझे स्मरण है कि भारतीय जनता पार्टी आज़ादी के बाद वो लोकसभा नहीं जीती, एक उपचुनाव में सिर्फ कमलनाथ जी से पटवारी चुनाव जीते थे, कमलनाथ जी उनके परिवार के लोग, और पहले भी कांग्रेस जीते, आपातकाल में भी कांग्रेस वहाँ से जीती थी। तो ऐसी स्थिति छिंदवाड़ा क्षेत्र की थी, और आज वहाँ से कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक वर्चस्व जनता ने समाप्त कर दिया। आपकी पैकेज कह रहा है कि कमलनाथ जी की नई राजनीतिक पारी, हो सकता है राहुल गांधी उनको बुलाकर करा दी उनके राजनीतिक पूर्ण विराम की तैयारी, ये भी संभव हो सकता है। उनसे कहा कि आपके यही सोच रहे हैं? नहीं मनोज जी, मेरे सोचने का फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अनुमान लगा रहा हूँ, और आप और हम भी अनुमान लगा रहे हैं कि क्या कमलनाथ जी को कोई काम मिले, क्योंकि सब कयास हैं। कमलनाथ जी बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश में राजनीतिक रूप से हाशिए पर हैं, चुनाव हारने के बाद से, विधानसभा के बाद से। अरुण यादव जी के बयान सबने सुने थे, जितेंद्र पटवारी जी अध्यक्ष बने, उन्होंने क्या कहा कि अब कांग्रेस में गुटबाजी का दौर खत्म, यानी वो उन्होंने स्वीकार किया था कि कमलनाथ जी के समय गुटबाजी होती थी, जो भी उनका आशय रहा हो। पर हम सब ने देखा कि किस प्रकार के डिफरेंसेस थे। कमलनाथ जी 19 अप्रैल को पहले चरण के लोकसभा चुनाव के बाद नकुलनाथ के चुनाव से मुक्त थे, कहीं कैंपेन करने, सिर्फ 2 सभा उन्होंने होशंगाबाद में करी थी, जो शर्मा जी कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनके, संजय शर्मा जी के क्षेत्र में। उसके अलावा दिग्विजय सिंह के प्रचार प्रसार में नहीं गए, किसी और जगह कहीं नजर नहीं आए। कांग्रेस का पूरा इतना अभियान चलता रहा, मुद्दे विषय और चलते चलाते रहे, कहीं नजर नहीं आए। तो अब ये जिस प्रकार की, मैं बस मनोज पर समाप्त कर रहा हूँ, फिर अभिजीत जी से बात करेगा कि आज के दौर में मनोज जी ये जो बासी राजनीति है ना सर, वो ताजगी नहीं ला सकती, बाकी निर्णय कांग्रेस को करना है। जी अवनीश जी, कहाँ दिखाई देने वाले कमलनाथ जी? अब चुनाव भी सामने आ गए हैं, हरियाणा में वो पहले एक बार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं और उसके रिजल्ट भी ठीक ठाक रहे थे। तो क्या ये माना जाए कि हरियाणा दिखाई दे रहा है इसलिए अब उनकी वापसी हो रही है? क्या ये माना जाए महाराष्ट्र एक बहुत अलग तरह की, महाराष्ट्र में भी उनका अच्छा खासा वर्चस्व है, इसलिए कमलनाथ जी की याद आ गई? देखिए मनोज जी, कमलनाथ जी की क्या राजनीतिक हैसियत है, कितनी महत्वपूर्ण है, इसका जीता जागता उदाहरण है कि आज वो राहुल जी से मिले, उसकी धमक आज मध्य प्रदेश तक पूरे देश में है कि आज हम बंसल न्यूज़ जैसे नंबर 1 चैनल पर बैठ के उनके विषय में चर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद इसके लिए। बाकी देखिए मनोज जी, मैं तो साफ कहूँगा कि कमलनाथ जी राजनीति के वो द्रोणाचार्य हैं कि जिनके शिष्य आपको हर जगह मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी में मैं कह रहा हूँ सभी जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी की पाठशाला से निकले हुए नेता हैं, और सभी, चाहे जीतू पटवारी जी हो, मंगसिंगार जी हो, सभी कमलनाथ जी का पूरा सहयोग करते रहे और सम्मान करते रहो, आगे भी करते रहेंगे। और जहाँ तक कमलनाथ जी की भूमिका देखिए, कमलनाथ जी के लिए ना तो कोई दिल्ली नया है, ना ही मध्य प्रदेश नया है। और जो आज का विषय है राहुल काज करेंगे कमलनाथ, तो देखिए राहुल जी कांग्रेस पार्टी की धड़कन है, मैं साफ कहता हूं, जिन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी में जो जान फूकी है, तो राहुल जी कांग्रेस पार्टी की धड़कन है। और जहां तक राहुल जी के काज हैं, तो राहुल जी के काज तो भाजपा भी कर रही है। जब राहुल जी ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लेटरल एंट्री का विरोध किया, या कई सारे ऐसे बिल थे जैसे वक्फ बोर्ड वाला बिल था, या क्रीमी लेयर आरक्षण वाला बिल था, सब वापस लेना पड़े मोदी सरकार को, क्योंकि अब ये वो मोदी सरकार नहीं रही, अब ये एनडीए सरकार बन गई है। तो राहुल काज तो मैं कह रहा हूँ एनडीए सरकार भी कर रही, मोदी सरकार भी कर रही। बाकी जहाँ तक कमलनाथ जी की बात है, देखिए कमलनाथ जी एक बहुत ही सरल, शालीन और साफ स्वच्छ नेता हैं। ये ठीक है, अभी जो भाजपा के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश, हम मानते हैं हमने नहीं जीत पाए कमलनाथ जी, 2018 के बाद हम जीत दर्ज नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कमलनाथ जी के प्रति मध्य प्रदेश के या देश के लोगों की, कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस पार्टी के नेताओं कमलनाथ जी में आस्था नहीं है। मैं खुद पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि आज
या कभी भी कमलनाथ जी वो नेता, मैंने कहा ना, राजनीति के द्रोणाचार्य हैं जिनके शिष्य आपको हर जगह मिल जाएंगे। कई शिष्य भाजपा में भी चले गए जो वहां उनका नाम लेके राजनीति करते रहे, उनका नाम लेके मंत्री बन गए। अभी आपने जो छिंदवाड़ा के एक उपचुनाव जीता, हो गया सर, वो नाम लेके अमरवाड़ा जो मंत्री बन चुनाव गए और जीता, वो, जी। तो ऐसे कई सारे शिष्य आपको वहां भी मिलेंगे, चिंता मत करिए। तो हम तो साफ कहते हैं, देखिए कमलनाथ जी को पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, निश्चित तौर पर कमलनाथ जी में अभी जबरदस्त ये मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश से तो वो दूरी बनाएंगे थोड़ा। मध्य प्रदेश, मुझे बताएं, जो व्यक्ति 40 साल जिसने छिंदवाड़ा की सेवा की हो, वो मध्य प्रदेश से विमुख कैसे हो सकता है? आप मुझे बताएं। जो जिसने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत छिंदवाड़ा से की, मध्य प्रदेश की भूमि से की हो, जिसने कांग्रेस पार्टी को 18 महीने के लिए सही लेकिन 15 साल के सत्ता के सूखे को खत्म किया हो, शिवराज सिंह के चौहान के कुशासन को खत्म किया। ठीक है, आपने लूट की सरकार बना ली बेंगलोर के माध्यम से। पंकज जी जल्दी से बोल दीजिए क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं जवाब ले लूंगा। देखिए, मेरा ऐसा आग्रह है कि कमलनाथ जी का हम सब भी आदर करते हैं। इस मध्य प्रदेश के सम्मानित राजनेता हैं, बड़े उद्योगपति हैं कमलनाथ जी, और उनकी भूमिका क्या होगी कांग्रेस तय करेगी। हमारा आशय सिर्फ इतना सा है कि आज की इस राजनीति में जहां जितेंद्र पटवारी के रूप में एक नई पीढ़ी कांग्रेस पार्टी में प्रयोग के तौर पर मैदान में है, कमलनाथ जी मिसफिट हैं, उपयुक्त नजर नहीं आते। बाकी फिर वो कांग्रेस पार्टी तय करे कि वो नजर आएंगे कि नहीं आएंगे। जल्दी से जवाब ले लेता हूँ जी, बताइए। देखिए, जीतू पटवारी जी की मैं बात करूं तो जीतू पटवारी जी आज की तारीख में मध्य प्रदेश के कांग्रेस के विराट कोहली हैं, चिंता मत करिए। जीतू पटवारी जी के ही बाजू हैं ये, मजबूत बाजू, जिनने अगस्त में, पूरे अगस्त में मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को छका के रखा। जिनको कटनी में जिन्होंने जब धरना दिया तो कोई इशू नहीं, काम हो रहा है, वो कोई इशू नहीं, हो जाएगा। चलिए सर, 2023 के विषय में जहां सरकार मौन थी, जीतू पटवारी जी के कहने पर आपको एफआईआर दर्ज करनी पड़ी न्याय के लिए। तो जीतू पटवारी के साथ, जीतू पटवारी के हमेशा दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी, अजय सिंह, राहुल भैया और अरुण यादव जी ऐसे नेता हमेशा जीतू पटवारी, उमंग सिंगार जी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, आपसे सत्ता में वापसी जी, हम लौट रहे हैं आपकी तरफ। जीतू पटवारी के मजबूत बाजू हैं जिससे भाजपा छकी हुई है। बहुत समय आज अपने पास। शैलेंद्र जी, सवाल यही है कि मैं जिस हरियाणा का जिक्र कर रहा था, हरियाणा, महाराष्ट्र, सब जानते हैं कि शरद पवार हो या बाकी तमाम ऐसे नेता जिनकी जरूरत शायद अब कांग्रेस को है और कांग्रेस के साथ वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो नेता चाहे उस दौर के कमलनाथ जी ही दिखाई देते, अब बाकी नेता तो रहे नहीं। तो क्या ये माना जाए कि कमलनाथ जी उस भूमिका की तैयारी में है? राहुल गांधी भी ये समझ रहे हैं कि कमलनाथ जी की दिल्ली में जरूरत तो है? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज जी आप। कमलनाथ जैसा चेहरा कांग्रेस के पास अब कम है, जैसे उनके संबंध हैं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बाकी पार्टी के नेताओं से भी। तो निश्चित रूप से आज राहुल गांधी जिस स्थिति में पहुंचे हैं, एक अच्छी स्थिति में पहुंचे हैं, अब उनको ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जिसका नेटवर्क पूरे देश में हो, प्रदेश में हो। तो कमलनाथ एक बहुत बढ़िया चेहरा है और वो मैनेजमेंट में भी माहिर माने जाते हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस उनका उपयोग करना चाहेगी और वो मेरे ख्याल से करेगी भी। और रही कमलनाथ को भी ज़रूरत है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हार हुई, उपचुनाव में हार हुई और उसके बाद उनकी छवि को लेकर एक कह सकते हैं कि दाग लगा कि वो बीजेपी में जाने वाले थे, नहीं गए बीजेपी, उनके बारे में बयानबाजी करती रही। तो कमलनाथ जी को भी ज़रूरत है, कांग्रेस को भी ज़रूरत है, और दोनों एक दूसरे का उपयोग निश्चित रूप से करेंगे। और देखिए, कमलनाथ जी का पूरा राजनीतिक आप जीवन देखिए, वो हमेशा गांधी परिवार के काफ़ी नज़दीक रहे। तो बीच में अगर मनमुटाव हुआ भी है किन्हीं मुद्दों को लेकर, तो वो पैचअप होना संभव था और वो हो गया है मेरे ख्याल से। राहुल और उनके बीच जो भी था, आपको लग रहा है कि बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसके कारण ये खबरें आने लगी, कुछ दूरी हो गई? जी बिल्कुल। देखिए, विधानसभा चुनाव के जो नतीजे थे जिस हिसाब से, और उसके बाद उन पर सवाल उठे नाथ पर और राहुल गांधी से उनकी दूरी बनी, तो वो उसी बीच में सारा कुछ खेल हुआ और उसके बाद से कमलनाथ लगातार फिर दिक्कतों में रहे छिंदवाड़ा को लेकर। लेकिन राहुल से मिलके छिंदवाड़ा आ रहे हैं। देखिए, छिंदवाड़ा आने में भी बड़ा गणित है। देखिए, आप अगर पिछले 1 महीने का पूरा उनका राजनीतिक गतिविधियां देखी कमलनाथ की, तो आपको पूरी कहानी भी समझ में आएगी कि वो भोपाल आए थे 3 दिन के लिए कुछ दिन पहले। सारे छिंदवाड़ा के नेता आए वहाँ पे, प्रदेश में उनके जितने खास लोग हैं वो आए, उन्होंने पूरी चर्चा की। तभी से लगने लगा था कि कमलनाथ लौट रहे हैं सक्रिय राजनीति में, एक तरह से कहें तो। और छिंदवाड़ा कल जा रहे हैं वो, उनके जो कार्यक्रम है सारी विधानसभाओं के लोगों को बुला रहे हैं, वो 1 to 1 चर्चा करेंगे। कार्यकारिणी भंग हुई है छिंदवाड़ा की और पांडुना जिले की, उसकी गणित बिठाएंगे। तो छिंदवाड़ा की ज़मीन तो वो नहीं छोड़ेंगे और फिर से जमावट करेंगे इस तरह से, क्योंकि जो उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में जो डैमेज किया है भाजपा ने वहाँ संगठन को, तो कमलनाथ निश्चित रूप से लौटने की तैयारी में है छिंदवाड़ा में। और जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर उनके पूरे राजनीतिक करियर को आप देखें, 45 साल अगर मध्य प्रदेश के उनके करियर को देखें, तो 2018 तक करीब 38 साल वो उसी भूमिका में रहे, दिल्ली में रहे,
छिंदवाड़ा में फोकस तो किया उसी और 38 मध्य साल प्रदेश का में खास इस्तेमाल मुद्दों पर। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ाएगा पंकज जी, क्योंकि 38 साल रहे हैं वो केंद्र में, और केंद्र में जब रहते, देखिए उनके संबंध तो सभी से है, इसको तो नहीं झुटला सकते। चाहे वो मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी के साथ उनकी मुलाकात की बात कर लें, या नहीं रहते हुए भी बहुत ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र मैं नहीं करना चाहूँगा। जब लगा कि हाँ कमलनाथ जी दिल्ली में भी अपनी एक अलग तरह की पैठ रखते हैं, पर क्या आपको लग रहा है क्या ये सब चीज़ें, कमलनाथ जी जैसा चेहरा एक और राहुल गांधी के साथ मिल जाएगा तो एक और एक 11 हो जाएंगे? देखिए मनोज जी, कहावत है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो मुट्ठी 2018 तक मध्य में आने के पहले तक बंद थी, फिर कांग्रेस की कमलनाथ जी सरकार बनने तक भी मुट्ठी बंद थी कि कमलनाथ जी आ गए, कमलनाथ जी आ गए, चमत्कार कर दिया, सरकार बना दी। पर सरकार गई और फिर लगातार कमलनाथ जी के साथ कांग्रेस की पराजय का सिलसिला जारी रहा। तो अब जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के स्तर पर, उपचुनाव के स्तर पर, स्वयं की लोकसभा के स्तर पर, और फिर उनके लोकसभा के उपचुनाव के स्तर पर यदि कमलनाथ जी की सतत पराजय हो, तो मनोज जी उसके बाद भी यदि आप कांग्रेस को लगता है कि कमलनाथ जी बहुत क्षमतावान है, तो कांग्रेस का विषय है। और कमलनाथ जी सक्रिय होते हैं या निष्क्रिय बने रहते हैं, ये कांग्रेस के विषय और भारतीय जनता पार्टी इसलिए चिंता नहीं करती। कितने ताकतवर है वो तो दिखते हैं। छिंदवाड़ा में देखिए ना, मैं सर वही तो बात कर रहा हूँ सर, कितने ताकतवर दिखा ना सर, कि 28 सीटों का उपचुनाव हार गए, विधानसभा चुनाव बुरी तरीके से हार गए, स्वयं का लोकसभा चुनाव हार गए, विधानसभा का उपचुनाव क्षेत्र से हार गए। ये कमलनाथ जी की ताकत दिखाता है। मेरा आग्रह इतना सा है कि कमलनाथ जी सक्रिय बने या निष्क्रिय बने, हमको कोई लेना देना नहीं, हम तो सबका आदर करते हैं, ये कांग्रेस का विषय है। पर भारतीय जनता पार्टी इसलिए निश्चिंत है कि कमलनाथ जी यदि सक्रिय होते हैं तो उनकी राह में राजनीतिक रोड़े अटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस में पर्याप्त तो लोग हैं ना सर। अरुण यादव जी को भूल गए आप, अजय सिंह जी को भूल गए, दिग्विजय सिंह जी की आप पूरे इस परिदृश्य में बात ही नहीं कर रहे। कमलनाथ जी के सबसे खास छोटे भाई जिनके चुनाव में नहीं गए, वो चुनाव हार गए राजगढ़ से। तो ये कमलनाथ जी के कांग्रेस के भाई अरुण यादव जी, अजय सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, स्वयं जितेंद्र पटवारी जी पर्याप्त हैं कमलनाथ जी को राजनीतिक रूप से। चलिए मैं इसी सवाल को लेकर चलता हूं कि कमलनाथ जी की तस्वीर तो बिल्कुल दिख रही है कि वो अब राहुल गांधी से मिल ली है, लेकिन जो सवाल आपने उठाया कि दिग्विजय सिंह जी पर्याप्त है उनके लिए, बाकी जिन की आप बात कर, अरुण यादव पर्याप्त है, ऐसा है कि अभी भी सब ठीक नहीं है? अवनीश जी, जो बात बार बार बीजेपी लेकर आ जाती है, बीजेपी भूल जाती है मनोज जी। बीजेपी अगर सुनना पसंद करे, मैं कहूँ अगर बीजेपी भूल जाती है कि इनकी सरकार है। इनके एक वरिष्ठ विधायक कहते हैं 15,000 दिन से विधायक को मुझे मंत्री नहीं बनाया, जब रामनिवास रावत को मंत्री। रामनिवास रावत का मंत्री बनना क्या मजाक रहा, हम सब ने देखा, पूरे पहले राज फिर कैबिनेट। इसके अलावा एक अजय बिश्नोई जी और हैं इनके, जो बार बार इनको आईना दिखाते रहते हैं। इनके कई, आज ही उषा ठाकुर जी के एक बयान से भाजपा ने किनारा किया है। कई सारे नेता हैं, लेकिन कभी कांग्रेस में आपको इस तरह के बयान सुनने मिले? और देखिए, जहाँ तक दिग्विजय सिंह की बात है, कमलनाथ जी की बात है, अरुण यादव जी की बात है, तो ये वो नेता हैं जिनका नाम ले लेकर भाजपा में पता नहीं कितने लोग विधायक मंत्री बन गए। बयान और देखिए सुनने को मिलते रहे, बयान की कमी नहीं है। मनोज जी एक बात और मैं कहते हैं नेगेटिव बात कहने में क्यों अपना वक्त खराब? नहीं बिल्कुल, मैं तो साफ कहता हूं, कमलनाथ जी वो राजनेता हैं कि जब वो वाणिज्यकर मंत्री थे तो देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 40 गुना बढ़ा था। जब वो भूतल परिवहन मंत्री थे तो बाबूलाल गौर भी चुपके से जाकर उनसे पैसा लेकर आते थे। भोपाल की जो वीआईपी रोड बनी है ना, वो कमलनाथ जी की देनी, खुद मैंने नहीं कहा, ये बाबूलाल गौर जी ने कहा, ठीक है ना। और इसके अलावा पता नहीं उनने कभी भेदभाव नहीं किया। कमलनाथ जी वो व्यक्ति हैं कि चाहे कोई हो, चाहे कोई भी नेता, देखिए उनने कभी इस तरह की राजनीति नहीं की कि ये तेरा ये मेरा, वो हमेशा उन्होंने फेयर काम किया। और मैं तो साफ कहता हूं, आप जो 28 सीटों के साथ बार बार दुहाई दे रहे हैं, ये शायद आज़ाद भारत का ऐसा पहला चुनाव, उपचुनाव रहा 28 सीटों पे, जिस पे 16 पूर्व विधायक, समझिएगा मनोज जी, समझिएगा, 16 पूर्व विधायक लेकिन वर्तमान मंत्री। ये बड़ी विचित्र बात है, आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। आप 29 सीटों की बात कर रहे हैं ना, आप पूरे अभी जो 29 आप सुन लीजिए मनोज भाई, पंकज जी ने 2 बार 28 सीटों की बात कही। मतलब आप सुनिए, ये पूरे विश्व में आप खंगाल लीजिए, पूरे विश्व की राजनीति खंगाल लीजिए, आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा कि जो 28 सीटों पर उपचुनाव हुए, इसमें 16 वर्तमान मंत्री लेकिन पूर्व विधायक चुनाव लड़ रहे थे। ये कैसा लोकतंत्र भैया, आप बताओ। और जो सिंधिया छोड़ के गए थे, ठीक है सरकार आपने बचा ली थी, पैसा पुलिस प्रशासन, लेकिन जो सिंधिया छोड़ के गए थे उनके क्षेत्र में हमने 7 सीटें जीती थी। खुद जहां सिंधिया का महल है, वो विधानसभा सीट आप जब भी हारे थे उपचुनाव में, और अभी 2023 में भी हार गए, चिंता ना करें। तो मैं वही बात बताता हूं कि देखिए, ये ठीक है चुनावी हार जीत चलती रहेगी, और चुनावी हार जीत के कई सारे और मायने भी हैं। अभी सागर में ही
हम आज भी आपके चैनल पर मैंने देखा सागर लोकसभा चुनाव का वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं हमने 15-15 वोट डाले, 15-15 वोट डाले। इस तरह का लोकतंत्र, ऐसे आप लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। अरे साहब, अगर ऐसे आप चुनाव जीत रहे हैं तो भैया ऐसे चुनाव तो हिटलर और मुसोलिनी भी जीतते रहे थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, आपने बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान का आपने माखौल उड़ाया, उसका गला घोंटा है, इसके हत्यारे आप हैं। मैं उत्तर देता हूं कि जिन्होंने स्वयं, जिस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध किया, नेहरू जी ने विरोध किया 52 के चुनाव में, बाद के उपचुनाव में नहीं किया पंकज, खुलकर किया, कभी नहीं खुलकर नेहरू जी ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, कैंडिडेट उतारा, चुनाव नहीं जीतने दिया 52 के लोकसभा चुनाव में। अच्छा, आप तो चेक करा लो, आप तो मनोज जी आपके चैनल पर आगे पूरा चुनौती दे रहा हूं मेरे अनुज को कि चेक करा लें कि 52 के लोकसभा चुनाव में नेहरू जी ने कांग्रेस पक्ष की ओर से बाबा साहब का विरोध किया कि नहीं किया, उसके बाद 54 के चुनाव विरोध किया कि नहीं किया, बाबा साहब को भारत रत्न, नेहरू जी को जीते जी भारत, सुन लीजिए अविनेश जी सुनिए, नेहरू जी को जीते जी भारत रत्न, इंदिरा जी को जीते जी भारत रत्न, राजीव जी को मारने के तुरंत भारत रत्न। बाबा साहब अम्बेडकर नहीं याद है कांग्रेस पार्टी को? बीजेपी के साथ सरकार बनी वीपी सिंह जी की, हमने बाबा साहब को भारत रत्न दिया, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। अम्बेडकर के पंचतीर्थ हमने बनाए, बाबा साहब की बात हमने करी। सर, ये बाबा साहब की बात करने अधिकार कांग्रेस को अधिकार ही नहीं है सर। हाँ थी ना, अरे हमारे समर्थन से सरकार थी, अरे भाजपा के समर्थन से सरकार थी मित्र, वो सरकार बीजेपी के समर्थन से थी, अरे बीजेपी के समर्थन से थी। और राहुल, राजीव गांधी ने विरोध किया सदन में, आपने स्वीकार किया, राजीव गांधी सेवकों पर गोली उसी दौर में चलाई थी, मुलायम सिंह ने चलाई थी आपके साथ, आपकी सरकार में थी, गृह विभाग आपका था। अरे कैसी बात, सरकार आपकी थी, मुलायम सिंह की सरकार, नरसिम्हा राव देश का काला अध्याय है, गोली नरसिम्हा राव जी के समय चली, स्वीकार कर लिया। अरे गोली नरसिम्हा राव जी की सरकार ने चलाई, दिल्ली में नरसिम्हा राव, लौट आई। मैं ये चाह रहा था सर, सुनिए ना, मुलायम सिंह नरसिम्हा राव की सरकार, अरे पता तो करो इतिहास, आज मैं पहला प्रवक्ता देख रहा हूं जिसने पता करो, है ना, सुनिए ना पंकज जी, पंकज जी अभी विषय पर आई सर, विषय पर आई सर, सरकार थी, सुनिए तो पंकज, हो गया सर, विषय कमलनाथ जी, सर कमलनाथ में थे, राजीव गांधी ने सदन में विरोध किया, मंडल कमीशन का मतलब आप दलित विरोधी हो। मत जाइए सर, उस तरफ मत जाइए सर, विषय से अलग मत, विषय से अलग विषय। चलिए शैलेंद्र जी, शैलेंद्र राजीव गांधी का सदन का अरे चेक चुनौती दे रहा हूं, चेक किया कांग्रेस ने विरोध किया, राजीव गांधी जी ने चुनाव का विरोध किया और रिकॉर्ड विरोध है राजीव। चलिए वापस लौट आइए सर, ठीक। शैलेंद्र जी आपका समय खत्म। शैलेंद्र जी बहुत छोटी प्रतिक्रिया, शैलेंद्र जी बहुत छोटी, सर धन्यवाद, आप दोनों, आप बस हो गया सर। शैलेंद्र जी बहुत छोटी प्रतिक्रिया, विषय से हम अलग चले गए, बाबा साहब की तरफ चले गए। दरअसल हम बात करना चाह रहे थे कमलनाथ जी पर। क्या ये मान लें, चलते चलते मैं आपसे समझना चाहता हूं, कमलनाथ जी के आने के बाद दोनों जगह की राजनीति कुछ अलग होगी? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा अंतर तो प्रदेश की राजनीति जो कांग्रेस की है उसमें असर दिखेगा, क्योंकि जीतू पटवारी वर्सेस कमलनाथ बनाने की कोशिश कई बार से की जा रही थी, लेकिन जिस तरह से जीतू पटवारी और कमलनाथ आज मिले हैं राहुल गांधी से, ये प्रदेश संगठन के लिए एक अच्छे संकेत हैं। और जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, कमलनाथ अपनी पुरानी भूमिका में लौटना चाहते हैं और जीतू पटवारी को फ्री हैंड ऐसा कह सकते हैं कि मिलने वाला है मध्य प्रदेश में, तो ये कांग्रेस संगठन के लिए तो अच्छी खबर है जी। चलिए अब होगा क्या आगे, कि क्या कांग्रेस संगठन के लिए वास्तव में बहुत अच्छी खबर आने वाली है यदि कमलनाथ जी दिल्ली की राजनीति जैसा दिखाई दे रहा है उसमें सक्रिय हो जाते हैं या राष्ट्रीय महासचिव उनको बना दिया जाता है, तो मानकर चलिएगा कि जीतू पटवारी एक अलग तैयारी के साथ मध्य प्रदेश में दिखाई देंगे और दूसरी तरफ कमलनाथ दिल्ली से मध्य प्रदेश को देखेंगे। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को, पंकज जी आप मेरे साथ जुड़े, अवनीश जी, शैलेंद्र जी। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत की चर्चा हमेशा होती है और जब कमलनाथ जी का नाम आता है तो फिर बात कुछ और हो जाती है। तो क्या ये मान लिया जाए कि हरियाणा के चुनाव में और महाराष्ट्र के चुनाव में कमलनाथ की जरूरत है राहुल गांधी को, इसलिए राहुल गांधी और उनकी मुलाकात हो गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कमलनाथ के साथ जीतू पटवारी भी पहुंचे थे, तो इसके मायने भी आप भी तलाशिए, हम भी तलाशते हैं। पर मुझे दीजिए इजाजत और आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा है, साय की साय साय बात। नमस्कार।